हेलो बच्चों, आज से हम साइंस के रोज हर एक चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे हम एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर स्टेट्स एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मानव जीवन में यकृत किस अंग तंत्र से संबंधित है? तो यकृत जो है वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। यकृत हमारे कहाँ से संबंधित है? यकृत हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। और जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, ये हम जब वो चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। तो प्रोटीन के पाचक में कौन सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचक में पेप्सिन सहायक होता है। लाइपेज के उसमें होता है। और जो इमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और पेप्सिन जो है ये हमारे प्रोटीन के उसमें सहायक होता है। हेलोजोइक पोषण में जीवाणु भोजन के पहुंचने तो कौन सी प्रक्रिया को निभाते हैं, यानी कि इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतर्ग्रहण होती है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम 2000 में पूछा गया था, जो कि बायो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलोजोइक किसमें होता है? ये अंतर्ग्रहण करने के वो होता है। अब आगे चलते हैं। पीत उत्पादन न करने वाले रोगी को किसके अवशोषण में कठिनाई है? यानी कि जो पीत का उत्पादन नहीं करता ना, उसे किस्म के उसमें होती है, उसे वसा के अवशोषण में फिर कठिनाई आने लगती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशों का कार्य बताता है? यानी कि कौन सा आहार है जो रेशों के कार्य को हमें बताता है? तो ये पाचन में सहायता करता है। कौन सा विकल्प आहार रेशों का कार्य बताता है? यानी कि जो हमारे अंदर आहार के जो रेशो होते हैं जो हम लेते हैं वो क्या बताता है? वो पाचन में हमारी सहायता करता है। ठीक है, बोलस किसे कहते हैं? तो एक शब्द आता पाचन तंत्र में, बोलस। बोलस हमें लार व भोजन के मिश्रण को कहते हैं। जो हमारे मुंह में लार बनती है और जो फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब लार और भोजन का जो मिश्रण होता है, इनके मिश्रण को हम बोलस कहते हैं। निगलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? यानी कि जो हम भोजन निगलते हैं इसमें कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो हमारी ग्रसनी इसमें हमारी सहायता करती है। कौन सी करती है? इसमें हमारी ग्रसनी हमारी सहायता करती है। दूध का सफेद हिस्सा कौन सा होता है? जैसे कि दूध में कौन सा हमारा जो हिस्सा जो है वो सफेद होता है, वह दूध का हमारा कैसिन हिस्सा जो है ये सफेद होता है। जीभ के किस भाग पर खट्टा स्वाद महसूस होता है? तो हमारे शरीर पर बहुत सी स्वाद नलिकाएं पाई जाती हैं जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो हम खट्टापन किनारों के भाग से महसूस करते हैं। अब हम पीछे वाले भाग से कड़वा महसूस करते हैं। पीछे वाले भाग से कौन सा? कड़वा महसूस करते हैं। और आगे के भाग से हम मीठा महसूस करते हैं। आगे के भाग से कौन सा है? आगे के भाग से हम मीठा महसूस करते हैं, पीछे से कड़वा महसूस करते हैं और किनारों के भाग से हम खट्टा महसूस करते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका संपूर्ण भोजन कहाँ होता है? संपूर्ण वो हमारी छोटी आंत में जाकर ही होता है। ठीक है, पीत कहाँ संचित रहता है? तो पीत जो है, पीत हमारे पित्ताशय में संचित रहता है, लेकिन जो पीत का निर्माण वो पीत नहीं होता। पीत का जो निर्माण है, पीत कहाँ होता है? पीत निर्माण हमारे यकृत में होता है। पीत का जो संचित रहता है वो पित्ताशय में होता, पर इसका निर्माण यकृत में होता हमारे। पीत लवण
किसके पाचन में सहायता करता है? ये हमने पहले किया था, ये हमारे वसा में सहायता करता है। स्टार्च पर कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसमें स्टार्च पर कौन सा करता है? लाइपेज वसा का करता है, पेप्सिन प्रोटीन का करता है। तो इसमें हमारा जो स्टार्च पर कार्य करने वाला एंजाइम है वो टाइलिन है। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम है ये हमारे स्टार्च पर करता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। और एक और, मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, मनुष्यों के दांत वे विषमांगी होते हैं। कौन से होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी कि सभी दांत अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। और जिनमें सेम दांत होते हैं बिल्कुल, उसको हम समांगी कहते हैं। वो किस में होते हैं? वे हाथी हो गया, मछली हो गया, इनमें होते हैं। लेकिन जो मानव के दांत होते हैं वो विषमांगी होते हैं। लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो हमारी लार का पीएच मान 6.8 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारी भोजन नली का वैज्ञानिक भाषा में क्या नाम है? या फिर हम कह सकते हैं भोजन नली, जो हमारी फूड पाइप है, उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? उसे इसोफेगस कहते हैं। हमारी जो फूड नली, इसका वैज्ञानिक भाषा में क्या नाम है? इसोफेगस है। ठीक है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? यानी जो हम भोजन करते हैं वो हमारे अमाशय में जाता है, तो वो हमारे अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद ही अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वे शुरू होती हैं। पहले जो भोजन हम करते हैं वो 3 से 4 घंटे हमारे अमाशय में रहता है। अमाशय में कौन सा अम्ल भोजन को जीवाणुओं से बचाता है? यानी जो हमारे अंदर जो जीवाणु होते हैं उनसे कौन सा बचाता है? तो उनसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बचाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दूध में पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारे दूध का जो सफेद रंग दिखता है वो केसिन ही दिखता है। तो इन्हें पूछे दूध को पचाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला प्रोटीन रेनिन है। ठीक है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग हमारी छोटी आंत ही होती है। छोटी आंत की जो लंबाई वो हमारी बड़ी आंत से बड़ी होती है, लेकिन जो हमारे शरीर का ज़्यादा हिस्सा कवर करती है वो बड़ी आंत करती है। तो सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया? छोटी आंत हो गया। भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? यानी जो हमारा भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? वो छोटी आंत की विल्ली में होता है। ठीक है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है और मुख से ये शुरू होती है, जो प्रणाली शुरू होती है मुख से ही शुरू होती है। पीत का संग्रहित होता है, ये हमने कर लिया, पित्ताशय में संग्रहित होता है। लैंगरहैंस की द्विपाई किस अंग में पाई जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लैंगरहैंस की जो द्विपाई हैं वे हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया पहले और आगे पूछा जाएगा कि लैंगरहैंस की द्विपाएं कहाँ पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एमाइलेज है। तो आज हमने इसके 25 क्वेश्चन करे, इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आगे के 25 हम कल करेंगे। तो आज हमने 25 किए और कल करेंगे 25। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।